हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन को लेकर आ रहा हूँ। जितने भी आपका कमेंट्स है उसको मैं देखता हूँ और उसके अंदर और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने का यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपका कमेंट में था कि ब्रदर का DCP 7065 मॉडल का प्रिंटर है, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि जो फिक्सिंग यूनिट है वहाँ पे पेपर आने के बाद वहाँ स्टैक हो जाता है और वहाँ पे जाम हो जाता है। तो इस कंडीशन में ब्रदर का जितने भी मॉडल्स है, ब्रदर का मॉडल है 7055 7055, ब्रदर का DCP 7065, ब्रदर का MFC 7360, इस तरह का जितने भी मॉडल है, और आपका ब्रदर का DCP 25L2535, ब्रदर का DCP L2520, 2540, 2541, इस तरह का जितने भी मॉडल्स है सभी में उसका कज होता है कि लेकिन एक ही कज होता है, ठीक है। उस कंडीशन में हम किस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है और सॉल्यूशन के लिए क्या करना होगा, मैं सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो में बने रहना बिल्कुल, और वीडियो को स्किप ना कर देखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसका सॉल्यूशन किस तरह से किया जाता है मैं बिल्कुल 100% दूंगा, ठीक है। मेरे सामने प्रिंटर है, उसका मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा किस तरह से किया जाता है। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। यहाँ पे मेरे सामने है ये प्रिंटर, ब्रदर का DCP L2535D मॉडल का प्रिंटर है, यानी कि ब्रदर का DCP L2535 मॉडल D मॉडल का यहाँ पे प्रिंटर है। और इसमें जब उस तरह से पेपर स्टैक हो जाएगा, इसके अंदर जाम हो जाएगा, तो उसका सॉल्यूशन किस तरह से किया जाता है मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा निकल रहा है पेपर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कैमरा नहीं दिखा रहा है अभी, ठीक। इसका अंदर जिस तरह से पेपर जाम हो जाता है, तो इस तरह का पेपर जाम होने के बाद हम इसको सॉल्यूशन किया जाता है किस तरह से, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे पेपर बिल्कुल जाम हो जाता है। बिल्कुल इस तरह से जाम होने के बाद हम सबसे पहले इस तरह से इसका ये पेपर को निकालेंगे, और इतने होने के बाद क्यों होता है ये जाम मैं आपको बिल्कुल दिखाने वाला हूँ। इसको सबसे पहले हमको करना होगा, ये वाला कवर को भी खोलना होगा, और इतने करने के बाद पेपर खींचने के लिए ये यहाँ पे दो ग्रीन टैब है, ये देखिए यहाँ पे ग्रीन लगा हुआ है। इसको इस तरह से खुद की तरफ खींचना होगा। इस तरह से जब खींचोगे तो यहाँ पे पेपर बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। पेपर निकालने के बाद क्या करना होगा, यहाँ पे ये वाला कवर भी निकालना होगा और ये साइड वाला कवर निकालना होगा, और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा किसके वजह से यहाँ पे पेपर जाम होता है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा डुप्लीकेट यूनिट है, इसको भी निकाल दिया मैंने, और इसको निकालने के बाद यहाँ पे है रेड शीट कवर है, इसको इस तरह से निकालेंगे हम। ये देखिए ये बिल्कुल निकल गया, और ये रियर शीट कवर को भी हमें इस तरह से निकालेगा, और ये वाला कवर है ब्लू वाला कवर, इसको भी हम इस तरह से बिल्कुल ये आसानी से निकल जाएगा। बिल्कुल ये इस तरह से निकल जाएगा, ठीक। इतने होने के बाद हमको करना होगा, यहाँ पे दो वायर है, इसको भी हम निकालेंगे, और इसका जो फ्यूजर यूनिट है उसका बाहर निकालना होगा। निकल दिया, और यहाँ पे एक कवर होता है, उसको हम निकालना होगा। इससे पहले यहाँ पे एक स्क्रू होगा,
और दूसरी स्क्रू इस साइड में होगा। ये देखिए ये वाला इस तरह से निकलता है, ठीक है। इसको निकालने से सबसे पहले मैं इस साइड वाला कवर भी खोलूंगा। ये वाला कवर खोलने के लिए इसको हम इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पे ये फ्रंट कवर को भी हम खोलेंगे। और ये रहा हमारा पेपर ट्रे, इसको भी हम खोलेंगे। ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल निकल जाएगा। ये देखिए इतने होने के बाद मैं इसको इस तरह से खींचूंगा और ये निकल जाएगा आसानी से। ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह से आसानी से निकल गया। इतने होने के बाद हमारा ये रहा हमारा फ्यूजर का वायर। ये निकाल दिया। और इतने होने के बाद ये रहा हमारा ये रहा कवर। अब मिलेगा यहाँ पे 2 स्क्रू। ये देखिए ये निकल गया। ये हमारा फ्यूजर यूनिट, ठीक है। यहाँ पे क्यों जाम करता है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसके वजह से जाम होता है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जितने भी है टोनर्स लगा होता है। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये देखिए इस तरह से बिल्कुल यहाँ पे टोनर लगा होता है, ठीक है। ये टोनर बिल्कुल हीट से इस तरह से होता है। और इसका यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे ये जो पेपर को इस तरह यहाँ पे पुश करेगा ये क्योंकि जो यहाँ पे रोलर है, रोलर में
रोटेट नहीं होने देगा, उसके लिए इसमें ये लगा होता है, ठीक है। और इसमें लगा होता है यहाँ पे टोनर का ढिक्के लगा होता है, जो हीट से होता है दोस्तों, ठीक है। टोनर के ढिक्के लगा होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ पे टोनर के ढिक्के लगा होता है, ठीक है। और ये ढिक्के होने के बाद यहाँ पे पेपर इसी में फंस जाता है, इसके अंदर ही घूम जाता है, रोटेट हो जाता है, ठीक। इसको अच्छी तरह से यहाँ पे क्लीन करना होगा। इसी की वजह से यहाँ पे पेपर बिल्कुल फंसता है, ठीक है। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन करना होगा। और ये क्लीन करने के बाद और तो इसको रिप्लेस कर दो, और तो इसको क्लीन कर दो, ठीक है। इसको रिप्लेस करने के लिए इस तरह से यहाँ पे निकल जाएगा। यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है, एक को मैं यहाँ पे निकाल कर दिखाऊंगा। ये देखिए इसका स्प्रिंग यहाँ पे निकल गया है। और इतने होने के बाद इसको यहाँ पे इस तरह से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये देखिए इस तरह का होता है। इस तरह से ये क्लीन होना चाहिए, ठीक है। देखिए बिल्कुल ये क्लीन है अभी, नहीं तो यहाँ पे था जो टोनर्स लगा था, इसे यहाँ भी जाम होता है। और इसको लगाने के लिए सिंपल है, बिल्कुल आसानी से ये लग जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये लग जाएगा। इस तरह से इसको क्लीन करने के बाद यहाँ पे फिर से इसको बिल्कुल असेंबल करना होगा। अच्छी तरह से असेंबल करने के बाद ये प्रॉब्लम जो पेपर फ्यूजन यूनिट में आकर स्टक हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए इसको फिर इस तरह से यहाँ पे इसको इस तरह से यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। ये देखिए इसको मैं लगा दिया। इतने का होने के बाद यहाँ पे 2 स्क्रू लगेगा, 2 स्क्रू को भी मैं यहाँ पे लगाऊंगा। इतने होने के बाद ये 2 वायर को अच्छी तरह से यहाँ पे लगाना होगा।
ये देखिए इस साइड में जो वायर है इसको भी हम इस तरह से कनेक्ट कर दूंगा। कनेक्ट हो गए यहाँ पे। इतनी होने के बाद हमको इसको लगाना होगा, ये वाला कवर को। ये इतने होने के बाद अब लगेगा हमारा साइड वाला कवर और नेक्स्ट लगेगा यहाँ पे पिछले वाला कवर। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी स्क्रू था वो लग चुका है और ये वाला कवर मैं यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, ये लग चुका है अभी। ये देखिए ये लग चुका है बिल्कुल। इतने लगने के बाद इसको मैं अब करूँगा इस तरह से बंद। यहाँ पे देखिए ये देखिए बैक कर भी सब कुछ लगा दिया और लास्ट में मैं बनाऊंगा ये हमारा डुप्लेक्स यूनिट। ये देखिए दोस्तों इतने ही करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम था जहाँ पे पेपर जाम करता था वो बिल्कुल इतने ही करने के बाद सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह का जितने भी प्रॉब्लम्स है आपका प्रिंटर में तो मुझे कमेंट्स कर देना दोस्तों, मैं उसका सोल्यूशन बिल्कुल आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतने दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और जितने भी आपका प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन लेकर मैं जरूर आऊँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।